अस्सलाम वालेकुम। इस तस्वीर को देखिए और एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में तकरीबन 7,000 प्रोफेशनल डॉक्टर इस टाइम जॉबलेस हैं। मतलब ये कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है और ये भी मुमकिन है कि ये तादाद इससे कहीं डबल हो, कहीं ज़्यादा हो। इसी तरीके से सरगोदा के अंदर भी एक वाक़या पेश आया था तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले, जहाँ पर कंट्रैक्ट की जॉब के लिए फ़ीमेल डॉक्टर्स गई हुई थी तकरीबन 1,000 के आसपास, और वहाँ पर जो सीट्स थी, कंट्रैक्ट बेस्ड सीट जो थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ 11 थी। इस कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम ने हमारे पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है और इसका ज़िम्मेवार हम सब हैं, कोई एक नहीं है। हम डॉक्टर्स भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, और उसके साथ साथ ये माफिया जो काम कर रहा है वो भी इसमें शामिल है। कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम जिसमें 4 से 5 साल की डिग्री होती है, जिसमें प्रोफेशनल डॉक्टर्स और इंजीनियर शामिल हैं, वो हमारे मुल्क में अपनी मौत खुद मर चुका है, क्योंकि इसके पीछे करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कमाने वाली एक माफिया है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तौर पर काम कर रही है, और अब तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तौर पर भी काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जो बच्चे आ रहे हैं वो लाखों रुपए फीस भर के इंट्री टेस्ट सेंटर में तैयारी कर रहे हैं, वहीं पे एफएससी पढ़ने के लिए अच्छे अकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं। और ये एक पूरा धंधा बन चुका है कि लोग इस सिस्टम के ज़रिए आते और बीच में करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, और ये सब बिजनेस जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक माफिया रन करता है जो आपसे करोड़ों रुपए लेता है। ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स हमारे लड़के और हमारी लड़कियां इंटेलेक्चुअल माइंड हैं, हमारी नेशन की क्रीम है, और आप अंदाज़ा लगाएं सिस्टम ने और हम सब ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया हुआ है कि ये लोग आज भी जॉबलेस घूम रहे हैं, इनके पास नौकरियां नहीं हैं, और 40 से 50 हज़ार नौकरी के लिए इनको सिफारिशें चाहिए, वहाँ पे जाके इनको हरास भी किया जाता है, और उसके साथ साथ इनको जो उसकी सैलरी मिलती है सिर्फ 40 से 50 हज़ार रुपये मिलती है। ऐसे कॉलेजेस जो आपसे महीने के अंदर तकरीबन 3-3 लाख फीस लेते हैं और सालाना 30 लाख फीस लेते हैं, आप जब ग्रेजुएट बन जाते हैं, जब जॉब लेने जाते हैं, यही मेडिकल कॉलेज आपको 40,000 की नौकरी भी नहीं दे सकते। और इससे पहले 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम है वो एक स्कैम है, और मैंने उसमें डिटेल में बताया था। इसी तरीके से डॉक्टर अफान कैसर साहब ने तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले ही आप सब लोगों को बता दिया था, बल्कि उसने प्रेडिक्ट कर लिया था, समझ लिया था कि पाकिस्तान का ये तालीमी निज़ाम कितना तबाह हाल हो चुका है और किस तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है कि लोग बेरोज़गार होंगे, आगे चल के उनके पास जॉब नहीं होगी। और आज वो सिचुएशन आ खड़ी हुई है कि आपके इंटेलेक्चुअल माइंड प्रोफेशनल डॉक्टर्स जॉबलेस होकर घूम रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, वो खुद भी और उनके पेरेंट्स भी। और हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनको क्यों तालीम दी कि बच्चियों को अच्छे रिश्ते मिल जाएं, और जो लड़के हैं वो घर के सरबराह बनेंगे, पैसा कमाएंगे। पाकिस्तान में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, और हम ये समझ लें कि डॉक्टर को ऐसा खाम माल हम तैयार करते जा रहे हैं, लेकिन आगे कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो वो डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे। इसके अलावा एक लॉट और काम कर रही है जो आपको फॉरेन ग्रेजुएट के नाम पे, फॉरेन डॉक्टर के नाम पे लूट रही है। उसमें ये लोग आपको ले जाते हैं करोड़ों रुपए फीस लेके, और फिर उन लोगों ने अपने वहाँ पे हॉस्टल्स बनाए हुए हैं। आपको ये ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपके बच्चे मेडिकल करके करोड़ों रुपए कमाएंगे, लेकिन वो अरबों रुपए खुद बिजनेस करके कमा रहे हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, ये अकेडमीज़ खोलने वाले, ये कॉलेजेस खोलने वाले खुद क्यों इस कन्वेंशनल निज़ाम में नहीं आ रहे, ये खुद क्यों बिजनेस ही कर रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टर अफान ने भी यही कहा था कि अगर वो डॉक्टर्स होते, खाली डॉक्टर होते, हालांकि वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनका एक नाम है, अगर उनका ताल्लुक सोशल मीडिया से या मीडिया से ना होता तो शायद आज उनका भी इतना अच्छा नाम नहीं होता। कि उन्होंने ये कहा, मेरी जैसे चेहरे ना बहुत कम है, और मैं कसम खा के कह रहा हूँ रिस्क वाली जगह पे बैठा हूँ। अगर ये मीडिया मुझे सपोर्ट ना करता तो मैंने ठीक है गम्बट से ट्रेनिंग की, ठीक है अच्छे इदारों से मेदे जिगर की ट्रेनिंग की, लेकिन मेरे साथ की ट्रेनिंग किए वो को धक्के खा रहे हैं, ना उनके पास मरीज़ हैं ना उनको नौकरियां मिल रही हैं। तो फिर
مجھے تو اس سائڈ ورک نے نام بنایا نا، اس میڈیا نے، ٹھیک ہے، اس اویئرنیس کے کام نے۔ خدا را آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کنونشنل نظام سے باہر نکلیں، اور بالخصوص پیرنٹس جو ہیں، جو اپنے بچوں اور بچیوں کو صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ گھر چلائیں گے، ان کے اچھے رشتے ہو جائیں گے، خدا را ان کو اس تعلیم سے باہر نکالیں۔ آپ ان کو فیشن ڈیزائننگ کروائیں، آپ ان کو آن لائن کورسز کروائیں، آپ ان کو آرکیٹیکٹ بنوائیں، اور اس کے علاوہ ان کو ٹیچرز بنائیں، ان کو رائٹرز بنوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آن لائن کام سکھائیں۔ یہ گھر میں بیٹھ کے آپ کو اچھی روزگار اور عزت والا روزگار کما کے دیں گے، نہ کہ اس کنونشنل نظام میں دھکیلیں جہاں پہ وہ خوار ہوں گے، رلتے رہیں گے، وہ خود تو ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ ہمارے ملک کے اندر جو بھی میڈیکل کالجز بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، ان کو دیکھ لیں، وہاں پہ جو کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر 50,000 سے اوپر نہیں لے رہا، اور اسی طریقے سے وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی 80,000 پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیں، یہ پروفیشنل ڈگری ہولڈر کا یہ حال ہے، تو ہمارے ملک کے اندر جو دوسرے انجینئرز ہیں، ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، بی بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کا کتنا برا حال ہوگا۔ تو آپ اس کنونشنل نظام سے باہر نکلیں، خدا را ایک اچھے رشتوں کی اور اچھی انکم کی تلاش سے اس ڈگری سے باہر نکلیں، اور اپنے بچوں کو جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنے دیں، اور پھر آپ بھی خوش رہیں گے، اور آپ کے بچے بھی اس چیز کو دیکھیں کس حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس تصویر کو ایک بار پھر سے دیکھیں، اور وہ تصویر بھی دیکھیں جو تقریباً 1 سال پرانی ہے، کیونکہ اس ڈگری کے ٹکڑے کو آپ کیا کرو گے جو ڈگری کا ٹکڑا آپ کو روٹی نہ دے سکے، جو آپ کی جو ضرورت والی چیزیں ہیں وہ پرووائڈ نہ کر سکے، آپ کو بیسک لائف سٹائل نہ دے سکے، تو وہ ڈگری کا ٹکڑا آپ کیا کرو گے، وہ آپ کے کس کام کا ہے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔